हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तो नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि अभी कल ही आप दिवाली मनाए हैं, ठीक ना। अभी आपका कल ही दिवाली वाला त्यौहार खत्म हुआ होगा, तो अभी थोड़ा दिवाली से निकल रहे होंगे बाहर। लेकिन एक चीज़ सुन लीजिएगा, ये अभी जो दिवाली में सफाई हुई है, घर की सफाई हुई है, वैसे ही आप लोग दिवाली पे अपने दिमाग की भी सफाई पूरी की पूरी कर डालिए, क्योंकि अब एक नए जंग की शुरुआत होने वाली है, जो है कि इस बार सिलेक्शन लेना है हमको एसएससी जेईई 2024 में। समझ गए? घरों पर, और जैसे राम ने रावण को मारा था, ठीक ना, वैसे ही आप अपने दिमाग के जितने भी गलत काम हैं वो सब छोड़ दीजिए, और केवल अभी 1 साल के लिए बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए। क्यों? सिलेक्शन के बाद तो लाइफ यार इतनी अच्छी हो जाती है। आपको मैं बताऊं, सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत टफ है, बहुत आसान है। बस आप डेली रूटीन में जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। बस थोड़ा सा जो अनवांटेड टाइम है उसको पढ़ने में दे दीजिए। जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब ये है, ये जो दिवाली हम सिलेक्शन वाली दिवाली मना रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना है आफ्टर दिवाली। कल दिवाली हुई है और कल ही हमको कसम खा लेना है कि अब से पढ़ाई एकदम मेरी स्टार्ट हो जाएगी, मेरा 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। क्यों? पहले से ही आपको जागरूक कर दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोग के पास ही प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो बच्चे बताते रहते हैं, सर पहले पता नहीं था, पहले से पढ़ाई स्टार्ट करना था, हमको लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई ना अभी से स्टार्ट कर दो। अभी आप लोगों के लिए एकदम सही टाइम है। क्या है? राइट टाइम। अभी इससे बढ़िया राइट टाइम हो ही नहीं सकता। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अभी नहीं तो कभी नहीं। राइट टाइम का मतलब ये है कि आपको कोई भी प्रिपरेशन, गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए 6 से 7 मंथ लगता है, ठीक है ना, पूरा रिसर्च करने के लिए। मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिए, एमसीक्यू लगा लिए, रिवीजन कर लिए 3 बार, तब जाके आपका सिलेक्शन फाइनली टॉप 10 टॉप 50 में होगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि नहीं सर हो जाएगा, कर लूंगा, मेरे बहुत पास दिमाग है, सर मैं बीटेक में और डिप्लोमा मेरे 80% आए, भैया वो एकेडमिक है और यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर पूरे इंडिया में आपका कंपटीशन होगा, वो सारे बच्चे अपने कॉलेज से अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 6 से 7 मंथ, और अभी आपके एसएससी जेईई 2024 के लिए अगर मैं काउंट करूँ 6-7 मंथ ही आपके पास बचे हुए हैं, 7th मंथ ही बचे हुए। मई लास्ट में 6 महीना, 6 से 7 महीना, मई जून में पेपर होना, 6-7 महीना आपके पास पूरे के पूरे बच्चे हैं। ठीक है, दिवाली मना लीजिए, बहुत अच्छे से मनाइए, एकदम जितने धूमधाम से मनाना है, लेकिन इसके बाद पढ़ाई में एकदम लग जाना है फुल डेडिकेशन के साथ। टाइम नहीं बर्बाद करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में ये कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, ठीक है ना। 6 से 7 मंथ आपका एकदम सिलेबस, मैं बताऊं जीनियर शेड आप लोगों का 3 से 4 मंथ में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बचे हुए 2 से 3 मंथ में आप आराम से पीवाईक्यू कर सकते हैं, एमसीक्यू कर सकते हैं, आईएएस के लगा सकते हैं, एसएससी जेईई के लगा सकते हैं। ये सारा कब कर पाएंगे कि एससी का भी लगा लिए, गेट का भी लगा लिए, एसएससी का भी लगा लिए, सब की सब बुक खत्म। तब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखिएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। अब यही कॉन्फिडेंस होता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ लिए होते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए कुछ है कि आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, 0 to हीरो लेवल तक, मतलब चपरासी से लेकर आईएएस तक सारे एग्जाम आपके उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू निकलने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व बनने चाहिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। यहाँ पर 0 to हीरो लेवल का मतलब ये है कि अगर लेटेस्ट सपोज आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ मैं कॉन्सेप्ट का आपका बताऊं, बल्किंग ऑफ सैंड, तो बल्किंग ऑफ सैंड में क्या यहाँ पर है, सुनिएगा कि बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड का फूलना, बस ये पढ़ लिए, सैंड का फूलना। अच्छा, सैंड का फूलना। अब यहाँ पर अगर आप घुसते हैं तो आप ये देखते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कितने % वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अच्छा, ये मॉइस्चर के कारण वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, हमको पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे आना चाहिए, यार तो कितना मॉइस्चर मैक्सिमम बढ़ाऊं कि सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज हो, या कितना मॉइस्चर और बढ़ा दूं कि 0% इंक्रीज हो जाए। फाइन में ज्यादा होगा कि कोर्स में ज्यादा होगा, कैपिलरी एक्शन के कारण होगा कि सरफेस टेंशन के कारण होगा, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं 0 to हीरो लेवल। कौन सी ग्रेड की आप सैंड यूज कर रहे हैं, कहां की सैंड यूज कर रहे हैं, इस तरीके से
सारा का सारा आपको पढ़ना है। तब आपका ये समझ लीजिए, जब एक बार आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना भाई, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि सर मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और ऐसे ही बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं। इसके बाद जब आपके पास खूब बढ़िया टाइम मिल जाएगा तो आप कर क्या सकते हैं, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, कम से कम लगा डालिए 5-10 हज़ार क्वेश्चन। फिर देखिए एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा। एग्जाम में जब 100 टेक्निकल आते हैं तो जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, वो 50 से 60 क्वेश्चन तो बगैर पढ़े ही टिक कर देते हैं। क्वेश्चन देखे, आंसर पता है, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा अच्छा ये मुझे यहाँ बेवकूफ बना सकता, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जब आपने जान ही लिया कि यार ये ऐसे होगा, 50 से 60 कर लिए, मैं कहता हूँ 50 ही कर लिए, तो 50 क्वेश्चन तो आप ये 15 मिनट में कर लिए, बाकी 45 मिनट में तो आप 50 क्वेश्चन में 40 तो आराम से कर ही सकते हैं ना। आपके पास टाइम है, आराम से कर सकते हैं। सिलेक्शन ऐसे ही तो होता भाई। इसीलिए बोला जाता है कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो यार, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है आपको, और इसको नौकरी के बाद जिएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो सर यहाँ पर आप लोगों के लिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे सर अब यहाँ पर आप 0 to हीरो लेवल का कॉन्सेप्ट भी बता दिए, प्रैक्टिस का भी बता दिए, या एग्जामिनर किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना सकता है ये भी आप बता दिए, तो सर इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, दिवाली हो गई है तो अड्डा आपके लिए दिवाली कुछ पॉइंट लेकर आया है, तो वहाँ पर सरप्राइजेज लेकर आया है, गिफ्ट लेकर आया है। तो किस तरीके से मैं अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, PYQ में कमांड हासिल कर सकता हूं, और टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर ला सकता हूं। तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 सर्च करना। यहां से जो पहली स्लाइड है इसको ओपन करने के बाद ये ऑल कोर्सेज आपको दिखेगा। ऑल कोर्सेज में यहां पर जैसे इसको क्लिक करेंगे इस तरीके का कुछ सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर हम इंजीनियर हैं तो यही जेई जैसे सिलेक्ट किए। SSC जेई ओपन करने के बाद देखिए ये अभी यकीन बैच आप लोगों के लिए एकदम ओरिएंटेड बैच आया है, और ये कब से 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पहले बता दूं यहाँ पर ना सीटें लिमिटेड होंगी, यहाँ पर सीटें लिमिटेड होंगी, तो जितने जल्दी जाकर इनरोल कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो दिवाली में यही सरप्राइज दे दीजिए आप घर वालों को कोर्स परचेज करके कि मैंने कोर्स परचेज कर लिया, अब सिलेक्शन में लेकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको हटाना है यहाँ से। आप ना सीधे से एक यहाँ पर कितने का दिख रहा है, 2800 का दिख रहा है ना। मैं आपको एक कूपन कोड बता रहा हूँ Y579। जैसे आप Y579 लगाएंगे 2561 रुपये का हो जाएगा। चेक कर लीजिए कितने हो गया, 2561 रुपये का। लेकिन ये कब हुआ, जब आप कूपन कोड लगाएंगे तब, ठीक ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं सिविल अड्डा बाई प्रमोद अग्रहरी से, या तो इंजीनियर्स अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पे। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस हमारी तो यही एक दुआ भाई कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और क्या ही बचा आपकी ज़िंदगी में। बस एक हंसती खेलती ज़िंदगी गुजारिए, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी। तो तैयार हो जाओ, इस जंग का ऐलान कर दो इसी दिवाली से कि आप पढ़ाई में जुट जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।